नमस्कार। आइए आज बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 11 नवंबर 2025 से 120 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि से फिर मिथुन राशि में। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के बारे में बात करेंगे उससे पहले थोड़ा आपके लिए समझना जरूरी है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली वक्री ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो वक्री ग्रह शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी ग्रह जिसके पास एक विशेष बल ऐड हो जाता है, उसके प्रभाव, उसके रिजल्ट देने में, वो वक्री ग्रह होते हैं। दूसरा, कोई ग्रह चलते वक्त, यानी हर ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं सौर मंडल में, हर ग्रह अपनी ऑर्बिट में कहीं ना कहीं गति से चल रहे हैं। तो गति में चलते वक्त जब उनकी स्लोनेस आ जाए, धीमे रफ्तार से आ जाए, धीमी रफ्तार पे आ जाए, या फिर पृथ्वी से ऐसा लगे कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इन ग्रहों को वक्री ग्रह कहा जाता है। अब जब भी कोई भी वक्री ग्रह जिस भी भाव से गोचर करता है, तो उस पर बहुत अंदर तक बहुत फोकस होकर डिटेल्स में जाते हैं वक्री ग्रह और अपना फल दिखाते हैं। आपके वक्री ग्रह तीसरे भाव से गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद आपके धन भाव से वक्री होंगे गुरु गोचर में। तो उसका फल अलग होगा। तो यहाँ पे आपको दो रिजल्ट समझने हैं। पहले रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव, आपके पराक्रम, आपके बल, आपके ताकत, आपके छोटे भाई बहन के भाव से गोचर करेंगे 11 नवंबर से, यानी वक्री हो जाएंगे इस भाव में। अब ये इनकी उच्च राशि है और ये तीसरा भाव है। तीसरा भाव हम जानते हैं कि छोटे भाई बहन, यानी आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिलेशंस के ऊपर गुरुदेव यहाँ डिटेल में फोकस करेंगे। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा आपके छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन कैसे है। अगर रिलेशन खराब है तो रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ अष्टम का प्रभाव भी रखते हैं आपकी राशि के लिए। आपकी राशि के लिए इतने अच्छे देवगुरु बृहस्पति नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि 8वें घर में पड़ती है। 8वां घर दुख का, 8वां घर चोट चपेट रोग एक्सीडेंट का होता है। तो हो सकता है आपके भाई बहन के साथ ट्यूनिंग अच्छी कर दे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन आपके भाई बहन को कहीं ना कहीं चोट चपेट, स्पेशली छोटे भाई बहन को चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह दे सकते हैं। तो आपको अपने छोटे भाई बहन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनको कोई ना कोई किडनी संबंधित, फैट से संबंधित, माफ कीजिएगा, किडनी नहीं, लीवर संबंधित, फैट चर्बी संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपके कम्युनिकेशन वाले हाउस में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, यहाँ उच्च के होकर वक्रे हो रहे हैं, तो आपकी वाणी में बहुत अच्छा प्रभाव आ जाएगा। आप किसी को कोई भी बात समझाओगे, उस बात में अलग से ही एक ज्ञान की अनुभूति झलकेगी। लोग आपसे जब भी बात करेंगे वो बिल्कुल एक बार में एक परसेप्शन बना लेंगे कि आपके अंदर वृषभ राशि वालों कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी बिल्कुल भी नहीं है, यानी ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो आप थोड़ा बहुत भी कहीं किसी के साथ डिस्कशन में, चर्चा में प्रयोग लाएंगे अपनी वाणी का, वो सामने वाला इंसान समझ जाएगा। तो वो सामने वाला इंसान भी आपको उसी लेवल से, उसी हिसाब से आपसे बात करने की कोशिश करेगा। बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आपके अंदर जो विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, थोड़ा उसका अहंकार आपको ना हो जाए, और उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आप इतने अपने एफर्ट्स ही नहीं मारते रहना। आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत विजडम वाले इंसान हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि आप हर किसी को ये रियलाइज कराते फिरो कि भाई मैं, मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरे से आके नॉलेज लो, एडवाइस लो, कंसल्टेशन लो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा अगर आप करोगे तो लोग आपको घमंडी, एरोगेंट समझ सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं कि इस इंसान को अपने ज्ञान का कितना घमंड है, जो कि पूरे विश्व में या पूरे समाज में या पूरे आसपास देते हुए घूमता है। तो ये सारी चीज आपको नहीं करनी है। आप जितना कम बोलोगे ना, लोग आपको उतना ज्यादा नॉलेजेबल समझेंगे। कम वर्ड्स में अपनी बात कह दोगे, वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। इस बात को समझिए। छोटी छोटी यात्राएं आपकी 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में होंगी ही होंगी। धार्मिक यात्राएं
आपकी होंगी ही होंगी। बहुत दिन से आपके दिमाग में प्लान चल रहा है ट्रैवल का कि आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात सिर्फ यही है कि थोड़ा चोट चपेट से बचना है, गाड़ी को संयमित तरीके से चलाना है। मित्रों के साथ जा रहे हो तो बहुत हिसाब से ड्राइविंग करनी है। ऐसा नहीं कि मित्रों के साथ दोस्तों के साथ निकल गए तो रैश ड्राइविंग कर रहे हो। तो ये 2025 का साल जाते जाते कुछ अशुभ चीजें भी आपके लिए, जब तक 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, कुछ अशुभता दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 दिसंबर तक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। चोट चपेट के योग बने हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपका मन मुटाव बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। छोटे भाई बहन की लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है अचानक से, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन ये उस लेवल की नहीं होगी क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे। ये मैंने परेशानी इसलिए बताई क्योंकि यहाँ अष्टम का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति रखते हैं और आपकी राशि के जो स्वामी है उसके शत्रु बनते हैं, इसलिए ये सारे थोड़े बहुत जो भी नेगेटिव प्रभाव बताए गए हैं इसलिए बताए गए हैं। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति देखिए, जैसे ही 5 दिसंबर 2025 को आपके धन भाव में गोचर करके चले जाएंगे। धन भाव कहाँ आएगा आपका? दूसरा भाव। दूसरे भाव में गोचर करके यानी मिथुन राशि, इसमें जैसे गोचर करके जाएंगे तो हमें मान के चले कि पैसों की तो बारिश होने वाली है, बशर्ते आप अच्छे करियर में हो, अच्छे व्यापार में हो, अच्छी जगह इन्वेस्टेड हो तब। क्योंकि हर किसी के लिए ये चीज अप्लाई नहीं करेगी, इस बात को भी समझ के चलना। हाँ, कहीं आपने पैसा लगाया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था, रिटर्न्स आने वाले थे, इस दौरान अगर रिटर्न्स आएंगे तो भारी भरकम रिटर्न्स आएंगे। इस दौरान कोई पैसा आने वाला है तो भारी भरकम पैसे आने वाला है। ये अर्थ त्रिकोण का भाव है और आपके करियर हाउस से 5th हाउस है। करियर में बहुत अच्छे प्रमोशन के योग बन रहे हैं, करियर में बहुत अच्छे इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। इस दौरान अगर अप्रेजल अभी तक नहीं हुआ है और 5 दिसंबर के बाद कोई अप्रेजल साइकिल आपकी कंपनी में आता है या आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो मान के चले प्रमोशन होना ही होना है। रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन मिलने ही मिलने हैं, मान सम्मान आपको प्राप्त होना ही होना है। आपके करियर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों ये समझ के चलो। धन सेविंग्स अकाउंट, धन कोष में वृद्धि होने वाली है। कोई पैतृक संपत्ति से पैसा आने वाला था, मिल सकता है। शादी नहीं हुई थी, शादी होने के कारण कोई ना कोई ऐसी अनअर्न्ड इनकम आपको आ सकती है। दहेज अब अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन कई लोग आज भी देते हैं। तो अगर शादी नहीं हुई है और आपके वहां लेने देने की रिवाज आज भी है तो अनअर्न्ड इनकम आपको आ सकती है जो कि आपने कमाई ना हो लेकिन आपको गिफ्ट के रूप में मिली हो। ये सारी चीजें पॉसिबल है। कुटुंब में खुशहाली का माहौल बढ़ेगा। कुटुंब में कोई वृद्ध जन जो भी आपके घर में होगा, जो बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके ताऊजी हो सकते हैं अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो, या फिर आप ही अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हो। तो जो भी घर में सबसे बड़ा है उनको कहीं ना कहीं आप ये मान के चले मान सम्मान की तैयारी है। इस दौरान अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेंगे तो बहुत अच्छा पैसा उनको रिटायरमेंट पर मिलने वाला है। अब ये कुटुंब का हाउस है, जैसे कि मैंने बताया, तो कुटुंब में किसी न किसी इंसान की वृद्धि होने वाली है। कोई ना कोई इंसान आपके कुटुंब में ऐड होगा। गुरुदेव पुत्र के कारक माने जाते हैं, तो घर में अगर कोई आपकी वाइफ या घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो इन 2 से 3 महीनों के बीच में किसी बच्चे की किलकारी गूंज सकती है, बच्चे का सुख मिल सकता है। स्पेशली अगर गुरु की कंडीशन आपकी पत्रिका में ठीक है वृषभ राशि वालों, तो पुत्र का सुख अधिक देखने को मिल सकता है, पुत्र की प्राप्ति आपको हो सकती है। घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी इस टाइम, बहुत प्रभावशाली।
इन्फ्लुएंसिंग वाणी रहेगी आपकी। अगर आप कोई ऐसी फील्ड से जुड़े हो जहाँ पे सारा का सारा वाणी का काम है, बोलने का ही काम है, लोगों को कन्विंस करने का काम है, सेल्स मार्केटिंग का काम है, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, शिक्षा देने का काम है, यूट्यूब वगैरह ऐसे जगह पे आप अपना चैनल चला के काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपकी वाणी से आपके इन्फ्लुएंसर बढ़ने वाले हैं, आपको लोग फॉलो करने वाले हैं। आपकी वाणी लोगों के दिल पे ऐसी छाप छोड़ के जाएगी, ऐसा इंप्रेस करके जाएगी लोगों को कि वो आपके साथ एक बार जुड़ेंगे तो जिंदगी भर के लिए जुड़े रहेंगे। वृषभ राशि वालों, तो अपनी वाणी का फायदा उठाइएगा, वाणी से अच्छी चीज बोलने की कोशिश करिए। आपके वाणी स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, तो आप जो बोलोगे वो सच भी हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह और देवगुरु बृहस्पति जब वाणी स्थान में होते हैं तो ऐसा इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। तो आप अपने लिए अच्छा बोलें, अपने परिवार के लिए अच्छा बोलें, और कोशिश करें आपके आसपास, आपके पड़ोस, आपके समाज के लोगों के लिए भी आप अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि ये फैक्ट है, जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। जैसा आप मैनिफेस्टेशन करने वाले हो वैसा आपके साथ हो जाएगा। पैसा आने का चांसेस बहुत हैं, बहुत अधिक मात्रा में धन आ सकता है। बिजनेसमैन हो तो आप ये मान के चलो कि अचानक से बहुत एक अधिक मात्रा में एकदम से इतना धन आ सकता है। और मैं ये बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों को तो स्पेशली इनकी पत्रिका में गुरुदेव केंद्र त्रिकोण के मालिक होके केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हैं, और इस राशि 3 नंबर की राशि में अष्टक वर्ग में पॉइंट मिले हैं, तो आप ये मान के चलो कि 2-3 नए बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत आपको पड़ सकती है, इतना पैसा आपके पास आ सकता है। अब डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, हर किसी के लिए बात नहीं बोली जाएगी, लेकिन अगर स्थिति बहुत ही अच्छी है गुरुदेव की आपकी पत्रिका में, तो ये बात बिल्कुल माननी चाहिए। यहां से बैठ के देव गुरु बृहस्पति आपके रोग ऋण कर्जे वाले भाव को देखेंगे, तो आपके रोग को दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस दौरान अच्छी मेडिकल उपचार आपको मिल जाएगा, बीमारी से राहत आपको मिलेगी। किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसे हुए हैं और आपकी वृषभ राशि है और आपकी कुंडली में गुरु बलवान है और 3 नंबर में अष्टक वर्ग में पॉइंट मिले हैं, तो आप ये मान के चले कि आपके शत्रु शांत होंगे, आपके दुश्मन शांत होंगे, और चांसेस बहुत हद तक आए हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो अगर आप ऐसी स्थिति में, अगर आपके ऊपर बहुत केसेस चल रहे हैं, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज करने का। अपने दुश्मन से बात करिए, आपके जो भी जिन्होंने भी आपके ऊपर केसेस वगैरह किए हैं या आपने किसी के ऊपर केसेस किए हैं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छा समय है। कोई कर्जे से परेशान है, देखिए अभी हम दो चीजें हैं, अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेस के लिए बड़ा कर्जा लेने के लिए सोच रहे हैं, तो बड़ा कर्जा मिल जाएगा। और अगर कर्जे से परेशान चल रहे हैं, कर्जे वाले परेशान कर रहे थे, तो इस दौरान कर्जे से मुक्ति भी मिलने के चांसेस हैं। तो हर जगह से आपके लिए बेनिफिट रिजल्ट यहाँ देवगुरु बृहस्पति एटलीस्ट 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक देने जा रहे हैं। तो 2026 की स्टार्टिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पे होने वाली है, आप ये मानकर चलिए। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान को देख रहे हैं, तो आपके मामा पक्ष को भी कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ, आर्थिक उन्नति दिखा सकते हैं। अब 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है और ये इनकी खुद की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति इसी आपकी राशि के लिए चोट चपेट के कारक भी बनते हैं, चोट एक्सीडेंट देने के कारक भी बनते हैं। तो कोशिश करिएगा आप भी गाड़ी ड्राइव स्लो करें, आप भी ज्यादा लड़ाई झगड़ों में किसी के साथ ना उलझें, नहीं तो चोट आपको भी लग सकती है, वाद विवाद में किसी के साथ ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, कोई रिसर्च वाला काम, कोई ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य, कोई ऐसी फील्ड से जुड़े हैं या ऐसी फील्ड में कहीं नौकरी करते हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। आप और कोई साधना से जुड़े हैं, बहुत टाइम से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा था या फल मिलने में देरी हो रही थी, तो अब आपको उस तपस्या का, साधना का फल मिल सकता है।
गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य, गुप्त विद्याओं की प्राप्ति हो सकती है। आयु अच्छी रहेगी, आयु पे आया हुआ कष्ट भी टल जाएगा, छोटी से छोटी उसमें निपट जाएगा। बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, गुरुदेव यहाँ बैठ के आपको आपकी आयु को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब गुरुदेव की दृष्टि 8वीं 9वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे, और कार्य क्षेत्र पे दृष्टि देके सीधा धन स्थान में बैठे। तो ये मानकर चलिए ये बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि आपको कहीं ना कहीं आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हैं वहां से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। आपको करियर में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मान सम्मान मिलने वाला है, निश्चित रूप से मिलने वाला है। किसी ऐसे अधिकारी, बड़े अधिकारी का संग आपको संग की प्राप्ति हो सकती है। कोई बड़ा अधिकारी आपके साथ जुड़ सकते हैं या आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए रह सकते हैं। कोई बड़े अधिकारी से आपको मान सम्मान या बड़े अधिकारी से कोई मदद प्राप्त हो सकती है। अच्छे लोगों का संग हो सकता है, कर्म आपके अच्छे रहेंगे इस दौरान, और वो जो अच्छे कर्म होंगे उसी के रिगार्डिंग आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो आपका परिवार हो। राज्य से, सरकार से कोई ना कोई बेनिफिट जरूर दिखाई देता है। राजनीतिक इंसान है आप, या फिजिक के किसी न किसी तरीके से राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो वहां भी कोई ना कोई मंत्री पद आपको दिया जा सकता है। कोई ऐसा पद आपको दिया जा सकता है जिस पद की आपको उम्मीद थी नहीं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल दिखाई देती हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने फादर की हेल्थ को लेकर। फादर के घर से छठे गोचर करेंगे, थोड़ा फादर के साथ लड़ाई झगड़े कम रखिएगा। फादर का मान सम्मान करने की कोशिश करिएगा। घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर कीजिएगा। वाइफ की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाइफ मतलब पार्टनर की हेल्थ का। अगर आप मेल है तो फीमेल की बात हो रही है, फीमेल है तो मेल की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा ध्यान से चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, लेकिन थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। तो स्पाउस के वाले मैटर में, बिजनेस पार्टनरशिप के मैटर में और थोड़ा फादर के मैटर में आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए ये जो मैंने गोचर बताने की कोशिश करी है ये समझ आया होगा। कहाँ विशेष ध्यान रखना है, कहाँ सावधानियां बरतनी है और कहाँ लाभ लेना है, ये आप समझ पाएंगे। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।